नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ये डिमांड की है कि 2020 में जब एनडीए की सरकार बनेगी तो सरकार को तीनों पार्टियों को बीजेपी, जेडीयू और लोजपा के बीच एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए और इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर ही सरकार को अपना काम करना चाहिए। चिराग पासवान ने आज पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए थे महागठबंधन को छोड़कर, और जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी महागठबंधन की सरकार से अलग होकर, जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए थे तो उतना वक्त नहीं मिल पाया था कि तीनों पार्टियां बैठें और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जा सके। लेकिन अब 2020 में उम्मीद है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और बनना चाहिए। और जिस तरीके से लोजपा ने लोगों से सलाह ली है, लोगों से वादे किए हैं, उस को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और उस आधार पर भी सरकार को काम करना चाहिए। चिराग पासवान ने तमाम बातें कही हैं। डायल 100 का मुद्दा एक बार फिर उन्होंने उठाया है, अपराध के मुद्दे पर खुलकर बोले हैं। तो चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, क्या कहा है चिराग पासवान ने आज। इसीलिए मेरा विश्वास उन्हीं पर ही है कि अगर एक भी कोई आपराधिक घटना घटती है, आंकड़ों में नहीं जाना मुझे, पहले कम, पहले ज्यादा या अब कम, या उस प्रदेश में ज्यादा, हमारे प्रदेश में कम, उसमें नहीं जाना। अगर हमारे प्रदेश में एक भी घटना घटती है, एक भी हत्या होती है, एक भी अपहरण होता है, एक भी लूटमार होती है, और मैं मानूंगा जब मैं इस बात को कहूंगा कि मेरे मुख्यमंत्री भी उतने ही विचलित होते होंगे इन घटनाओं से। इसको अगर हम लोग 100% या जितना भी, अगर अभी भी मान लीजिए अगर 10 घटनाएं हो रही है, उसको अगर हम 5 भी कर लें किसी चीजों के सुधार से, डायल 100 जब जनता मुझे बता रही है कि काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय है। डायल 100 अपराधियों में कहीं ना कहीं भय पैदा करता है। अगर 100 नंबर काम ही नहीं करेगा तो अपराधी में भय नहीं होगा। पीड़ित कहाँ पे फोन करेगा? हर किसी के पास एसपी या डीएम का नंबर नहीं होता या थाना प्रभारी का नंबर नहीं होता। अभी अगर यहाँ गोलंबर के पास जाकर कोई घटना घटे तो किसको फोन करेंगे आप? 100 नंबर, ये पुलिस का नंबर हमें बचपन से सिखाया गया है ना। तो जब जिलों में, अधिकांश जिलों में अगर ये काम ही नहीं कर रहा है तो ये चिंता। और अगर ये सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ ये खामी नहीं है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, ये सुधार के सुझाव है। अगर इसमें हम सुधार कर लेंगे तो भले मान लीजिए 5% ही अपराध और कम होता है, कम तो होगा। इस बारे में कोई मुख्यमंत्री से भी आपकी बातचीत हुई है क्या? हम लोग इस बीच में, मैं अपनी यात्रा को लेकर बिजी था और मैंने इस बात को कहा है कि एक बार मेरी यात्रा जब पूरी समाप्त हो जाएगी, तमाम तरीके के जब सुझाव आ जाएंगे, हम लोग अपना घोषणा पत्र हम लोग तैयार करेंगे और उस घोषणा पत्र के साथ मैं मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिलूंगा और आगामी चुनाव के बाद हम लोग जरूर चाहेंगे। इस बार हम लोग देखिए, कोई भी एक गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम गठबंधन की सरकारों में बनता है। आमूमन तौर पर हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता है। इस बार ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इससे पहले महागठबंधन का हिस्सा थे और वो बीच में हमारे गठबंधन में आए और उसके बाद एनडीए की सरकार बनी, तो उस वक्त वो माहौल नहीं था या वो समय नहीं मिल पाया कि तीनों पार्टियां आपस में बैठे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर काम करें। बट हाँ, उम्मीद करता हूं कि 2020 परिणामों के बाद सरकार एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएंगे जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी घोषणा पत्र में जो भी सुझाव जनता से हम लोग को मिले हैं। और देखिए, मेरा विश्वास है सुधार की गुंजाइश हर एक जगह होती है, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। अमेरिका जैसी जो डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, वहां पर भी अगर आप बोलें कि अब सब हो गया और कोई सुधार की जरूरत नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। हर एक जगह सुधार की गुंजाइश होती है। मैं मानता हूं पिछले 15 वर्षों में कई तरीके के विकास के कार्य हुए, कई तरीके के विकास के कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए। ये श्रेय भी मैं उन्हीं को दूंगा कि उन्होंने ये विकास के कार्य किए। आज अगर मैं विकसित बिहार बनाने का सपना देख सकता हूं तो कहीं ना कहीं इसकी नींव हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही रखी है। यहाँ पर उन्होंने इस तरीके के काम किए हैं। 15 साल पहले अगर मैं विकसित राज्य बनाने की बात करता तो हास्यास्पद लगता, पर आज कहीं ना कहीं ये विश्वास भी उन्होंने मुझे दिया है कि मैं विकसित राज्य की मैं बात कर सकूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जो सुझाव मैं उनको दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी उतना ही पॉजिटिवली लेंगे, क्योंकि ये जनता से मिला हुआ फीडबैक है। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, वहां से मिला हुआ फीडबैक है। ये चिराग पासवान कह रहा है या मैंने इन चीजों को चिन्हित किया या अंकित किया, ऐसा नहीं है। जो जनता बता रही है, मेरा भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जनता और सरकार के बीच ब्रिज बनूं। और ये ब्रिज बनने का मेरे पास एक घोषणा पत्र एक माध्यम है, क्योंकि हम लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं बाहर से। लोक जनशक्ति पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं है। अगर हम लोग सरकार का हिस्सा होते, अगर हमारा कोई विधायक बिहार सरकार में मंत्री होता तो शायद मैं अपने मंत्री के माध्यम से उन तक ये सारी बातें पहुंचाता, पर क्योंकि हम लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं
तो मैं चाहूंगा कि हमारे घोषणा पत्र को आगामी गठबंधन की सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जोड़ा जाए। सबसे पहले जो आप सबको जानकारी है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस देश भर में नहीं पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय बना हुआ है, उसको लेकर निरंतर हमारी केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद इन चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निरंतर प्रचार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी खुद बार बार ट्वीट करके कैसे सावधानी बरतें उसको लेकर जानकारी दी जा रही है। इसी बात को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा जिसकी शुरुआत हम लोगों ने लगभग महीना भर पहले की थी और 20 से ज़्यादा जिलों से वो यात्रा होकर गुजर चुकी है और जिसका बहुत खूबसूरत हम लोग को लोगों के द्वारा जो उसका रिस्पांस मिला, जो लोगों ने जिस तरीके से इस यात्रा को अप्रिशिएट किया और ख़ास तौर पर जो कार्यकर्ताओं का एक जोश देखने को मिला इस यात्रा को लेकर और इस यात्रा के बाद 14 अप्रैल को होने वाली रैली को देखकर, तो उसको लेकर हम लोग काफ़ी सक्रिय रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। पर जिस तरीके से निरंतर केंद्र सरकार द्वारा और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए कि पब्लिक गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम से बचना चाहिए, कहीं ना कहीं हर किसी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हर कोई खुद भी सावधान रहे और लोगों को भी सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करे। ये कहीं ना कहीं हम लोग को इस बात का एहसास हुआ कि जब कार्यक्रम में हम लोग जाते हैं, गैदरिंग होती है, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है और भगवान ना करे उसकी वजह से कभी कल किसी को कोई इस तरीके की बीमारी हो तो वो सही नहीं होगा। तो इसीलिए कल पार्टी ने ये निर्णय लिया कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा और आगामी 14 अप्रैल को होने वाली रैली को स्थगित किया जाता है जब तक स्थिति नियंत्रित नहीं होती है, जब तक कोरोना वायरस को नियंत्रण में नहीं लिया जाता है तब तक के लिए इसको स्थगित किया जाएगा। स्थगित करने का मतलब यही है कि इसको जैसे ही स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आएगी 31 मार्च तक वैसे भी यहाँ पर भी राज्य सरकार द्वारा भी सार्वजनिक स्थलों को पे भीड़ भाड़ और जू और ये सिनेमा घर वगैरह बंद कर दिए गए हैं। तो पर एक बार जैसे ही स्थिति नियंत्रण में आती है वापस से इस यात्रा को शुरू किया जाएगा और पुनः रैली की एक नई डेट डिसाइड की जाएगी और जिस तरीके से ये यात्रा चल रही थी वापस से इसको उसी तरीके से हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि कल से जब से हम लोगों ने इसकी अनाउंसमेंट की है तब से निरंतर जिन जिन जिलों में कार्यक्रम बाकी था वहाँ से निरंतर कार्यकर्ताओं के फ़ोन मैसेजेस व्हाट्सएप पे संदेश, निराशा काफ़ी हुई है उन लोगों को आपके माध्यम से। मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी तैयारी की थी, काफ़ी समय से इस यात्रा को लेकर उत्साहित थे, अपने अपने ज़िला में इंतज़ार कर रहे थे कि कभी ये यात्रा आएगी और वो अपने माध्यम से इस यात्रा की बेहतरी के लिए क्या क्या सुझाव हों या रैली को लेकर किस तरीके से या घोषणा पत्र को लेकर जो उत्सुकता कार्यकर्ताओं में थी उसको लेकर ज़रूर निराशा हुई है। पर मैं आपके माध्यम से बस बताना चाहूँगा कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही स्थिति बेहतर होगी वापस से हम लोग इस पर आएंगे और जो हम लोग के मुद्दे जो चलते रहे हैं वो निरंतर चलते रहेंगे क्योंकि टोल फ्री नंबर अभी भी हम लोग का काम कर रहा है। अभी भी विभिन्न माध्यमों से हमारे जिला अध्यक्षों के माध्यम से, हमारे जिला प्रभारियों के माध्यम से, लोक जनशक्ति पार्टी के जितने प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनके माध्यम से निरंतर अभी भी हम लोग को सुझाव आ रहे हैं। हम लोग पूरी तरीके से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट 2020 जो कि लोक जनशक्ति पार्टी का मैनिफेस्टो है उसकी ड्राफ्टिंग पे हम लोग लगे हुए हैं। अभी लगभग 20 से ज़्यादा जितने जिलों से यात्रा गई है वहाँ से जितने सुझाव आए हैं उसका कंपाइलेशन का काम हम लोग कर रहे हैं और इस दौरान जितने टोल फ्री नंबर के माध्यम से या पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से जितने और सुझाव आते रहेंगे उसकी जानकारी भी मैं विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच भी मैं साझा करता रहूँगा। जैसे इसके पूर्व में मैंने तमाम जानकारियाँ साझा की है, डायल 100 को लेकर मेरी चिंताएँ हों, पुलिस महिला पुलिस को लेकर मेरी चिंताएँ हों या फिर नियोजित शिक्षकों को लेकर जो जो चिंताएँ जनता ने मेरे समक्ष रखी। तो इस तरीके से जनता जो जो आगे सुझाव देती रहेगी, जो जो मुद्दे संज्ञान में देती रहेगी उसको मैं ज़रूर आप लोगों के समक्ष रखता रहूँगा और वो मुद्दे इसी तरीके से उठते रहेंगे, उसमें हम लोग कहीं कोई कमी नहीं आएगी। बट हाँ, यात्रा हम लोग एक बार ये स्थिति नियंत्रित होती है उसके बाद
हम लोग यात्रा की हम लोग शुरुआत करेंगे। और इन द मेन टाइम पार्टी पुनः अपने सदस्यता अभियान को तेजी देने का काम करेगी। जिलों में जहां जहां पर भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, बिना भीड़ भाड़ इकट्ठा किए हुए विभिन्न पंचायतों का दौरा करके, क्योंकि तमाम जिला अध्यक्षों को भी टारगेट दिया गया है कि उनको हर जिले, उनको हर पंचायत में उनको सदस्य बनाने हैं। अब उनको अगला टारगेट, इस दौरान में उनको अगला टारगेट जो है उनको बूथ का दिया जाएगा कि उनको बूथ में जाके उनको सदस्य उनको बनाने हैं। तो ये पार्टी का सदस्यता अभियान अब यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी से हम लोग शुरू करेंगे। भीड़ भाड़ के कार्यक्रम या पार्टी के कोई ऑफिशियल पार्टी का कोई कार्यक्रम उसको अभी हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। बस मैं उम्मीद करता हूँ, ये विश्वास रखता हूँ कि जो परिस्थिति बनी है उससे घबराए नहीं। बार बार मुझे लगता है तमाम प्रधानमंत्री जी और सब लोग इस बात की अपील कर रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर जिस तरीके से शटडाउन होने लगता है तो थोड़ी चिंता बढ़ जाती है, थोड़ी घबराहट होने लगती है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हम लोग भी अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग भी निभा रहे हैं सावधानी बरतने को लेकर। आप सबके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से भी बस ये आग्रह करूंगा कि सावधान रहें। बार बार बताया जाता है हाथ नहीं मिलाएं, नमस्ते करें, हाथ अच्छे से धोएं, जितनी देर तक हो सकता है लगभग 30-40 सेकेंड तक साबुन से निरंतर हाथ धोते रहें। तो जितनी सावधानी बरतेंगे मुझे लगता है उतनी जल्दी हम लोग मिलकर ये जो बीमारी हमारे देश में आई है और अब हमारे प्रदेश में भी जिस तरीके से ये आ गई है, मुझे लगता है मिलकर सावधानी के साथ हम लोग इससे निपट सकते हैं। तो चिराग पासवान डायल 100 की बात लगातार कर रहे हैं। लगातार वे कहते रहे हैं कि डायल 100 काम नहीं करता है पटना को छोड़कर दूसरे जिलों में, और हर व्यक्ति के पास थाना प्रभारी का नंबर नहीं होता, हर व्यक्ति के पास एसपी का नंबर नहीं होता। तो ऐसे में क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? उन्होंने कहा कि जो कई तरह की नसीहतें दी हैं सरकार को, और उन्होंने कहा है कि अगर किसी सलाह को मानकर अपराध को 5% भी कम किया जा सकता है तो किया जाना चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए 2020 में एनडीए की सरकार बनने के बाद, और उसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार को अपना काम करना चाहिए। तो जो तमाम तरह की बातें चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं वो हमने आपको सुनवा दिया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।